जब भी किसी मामले में पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, तो गिरफ्तार करने के बाद का जो प्राथमिक दायित्व पुलिस का होता है वो ये होता है कि वह उसके मानवाधिकारों की रक्षा करे। किंतु यह कथन मात्र किताबी ही है, क्योंकि अधिकांशतः कई मामलों में ऐसा देखा जाता है कि अरेस्ट करने के बाद व्यक्ति के मानवाधिकारों का जिस तरीके से उल्लंघन होता है वो नहीं होना चाहिए। उसे टॉर्चर किया जाता है, उसे मारा जाता है और कई कई बार उसे काफ़ी ब्रूटली टॉर्चर किया जाता है। तो होता क्या है कि अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर ही अंदर उसे अर्थात उस पुलिस अधिकारी को, जो कि दरोगा रैंक का या किसी भी रैंक का है, जिसने भी अरेस्ट किया है, उसे उस व्यक्ति को, सम्मुक्त व्यक्ति को जिसे उसने गिरफ्तार किया है, उसे एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने रिप्रेजेंट करना होता है और उसका रिमांड होता है। साथ ही साथ ये भी नेसेसरी होता है कि वह उसका मेडिकल कराकर लेकर आए। कई कई बार ऐसा होता है कि जब पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो उसके साथ और उस मेडिकल ऑफिसर के साथ, जो कि उस अरेस्ट किए गए पर्सन को एग्जामिन करता है, उन दोनों के बीच में आपसी साँठ-गाँठ होती है और उसी आधार पर टॉर्चर किए जाने के बाद कई कई बार फैक्ट्स को मेडिकल रिपोर्ट में ना दिखा करके उस व्यक्ति के उन तथ्यों को छिपा दिया जाता है, उसके ज़ख्मों को नहीं प्रदर्शित किया जाता है और वैसी ही मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है जैसा कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या वो पुलिस रैंक का जो भी अधिकारी है, एसआई रैंक का, वो जैसा चाहता है, पुलिस जैसा चाहती है वैसा ही मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर दिया जाता है। अब उस व्यक्ति को पकड़ के सामने मजिस्ट्रेट के लेके आया जाता है। देन मजिस्ट्रेट उससे पूछता है कि आपको कहीं टॉर्चर तो नहीं किया गया है, आप क्या इस चीज़ को कबूल करते हैं कि नहीं करते हैं। वो रिमांड मजिस्ट्रेट उस चीज़ को, फैक्ट्स को देखते हुए फिर रिमांड को एक्सेप्ट करता है या रिमांड को रिफ्यूज़ करता है और उस समय पर वह उस व्यक्ति से ये प्रश्न ज़रूर पूछता है कि क्या तुम्हें किसी भी तरीके से टॉर्चर तो नहीं किया गया है। तो कई कई बार लोग डर के कारण ऐसा होता है कि वे बताते ही नहीं है मजिस्ट्रेट को कि उसे टॉर्चर किया गया है या उसे मारा गया है या उसके साथ ज्यादती की गई है। पुलिस वाले रास्ते में ही डराते धमकाते हैं। मोस्ट इन द केसेस ऐसा देखा भी गया है, पाया भी गया है। तो अब उस व्यक्ति के पास विकल्प क्या है, उसे करना क्या चाहिए। पहली बात तो ये कि यदि मजिस्ट्रेट उससे पूछ रहा है कि क्या तुम्हें टॉर्चर किया गया है या तुम्हें मारा गया है या तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की गई है, तो उसे बिल्कुल बेशक निस्संदेह भाव से बिना किसी झिझक के मजिस्ट्रेट को बताना चाहिए कि हाँ, मुझे टॉर्चर किया गया है, मुझे मारा गया है, मुझे रीमेडिकल की ज़रूरत है, मुझे मेडिकल करवा लिया जाए। और यदि उसका वो ऐसा स्टेटमेंट देता है तो ज़्यादा संभव है कि, और बिल्कुल संभव है कि उसका रीमेडिकल हो और रीमेडिकल के बाद में स्पेसिफिकली टीम गठित की जाए या किसी दूसरे से कहलवा करके उसका मेडिकल करवाया जाए। इसके साथ साथ ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, वो और क्या कर सकता है, वो अपने प्लीडर या अपने एडवोकेट के माध्यम से या पर्सनली यदि वो खुद जानकार है तो भी वो एक कंप्लेंट उस पुलिस पर्सनल के अगेंस्ट कर सकता है जिसने उसे अरेस्ट किया है और वह उसके लिए उसको दंड दिलाने के लिए, अर्थात उसके अपने साथ हुए उस अन्याय के बदले न्याय पाने के लिए वह फरियाद भी कर सकता है बिफोर कोर्ट। सो एक प्रोसीजर ये भी हो गया। मानवीय अधिकारों की सुरक्षा करना, मानवीय अधिकारों को सेफ रखना और मानवीय अधिकारों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनका अनुपालन करना, ये प्रत्येक पुलिस अधिकारी का दायित्व होता है और उसे ये पूरा ही पूरा करना पड़ता है। तो फैसला आपके हाथ में है कि आप अन्याय को सहते हैं या अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं। द डिसीजन इज लाई इन योर हैंड्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सब्सक्राइबर फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।